हाय फ्रेंड्स। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की कैरन को देखते हैं जो अपने फादर माइकल के साथ दूसरे टाउन में जा रही थी। वो छुट्टियां गुजारने के लिए जा रहे थे तो उसके फादर बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन वो बहुत बोर हो रही थी। रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें पास ही के एक मोटल में रुकना पड़ता है। वहां पर वो लोग जाते हैं और अपनी गाड़ी ठीक करवाने के लिए दे देते हैं। गाड़ी गैराज में खड़ी थी और ये लोग अंदर लंच करने लगते हैं। कैरन बहुत बोर हो रही थी अपने फादर के साथ और उसके फादर उसको एंटरटेन करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। वो एक लोकल पेपर में देखते हैं जहाँ पर ऐड आया हुआ था रूम का, एस्केप रूम गेम का, जिसपे की वजह से वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि हम ये गेम खेलेंगे, तुम बोर मत हो, तुम्हें इस तरह की गेम्स पसंद है ना। वो अपनी वेटर से पूछते हैं क्या ये गेम अच्छी है, क्या मैं अपनी बेटी के साथ इसको खेलने जाऊँ, हम इंजॉय करेंगे। वो कहती हाँ हाँ, ये गेम तो बहुत ही एडवेंचरस है, जो खेलने जाता है ना दोबारा वापस नहीं आता। लेकिन वो मजाक कर रही होती है और हंस के उनको कह देती है। अब वो फ्रेशन अप होने के लिए वॉशरूम जाती है। वहाँ पर वो अपने फादर का दिया हुआ लॉकेट पहनने लगती है, लेकिन फिर नहीं पहनती। लेकिन इसको वहाँ पे किसी के प्रेजेंस का एहसास हुआ था, कोई था नहीं वहाँ पर। और वहाँ पर वो वेटर सी थी जो वॉशरूम से बाहर आती है और वो उसको देखकर थोड़ा डर गई थी। उसको लगा शायद उसके अलावा वहाँ कोई भी नहीं है। अब वो लोग अपनी उबर मंगवाते हैं और वहाँ पर चले जाते हैं जहाँ पे लोकेशन आ रही थी। एक बहुत ही पुराना एंटीक सा घर था। वो लोग वहाँ जाते हैं। उसके फादर कहते हैं घर तो अच्छा है, ज़रूर यहाँ पे गेम भी अच्छी ही होगी। वो लोग अंदर जाते हैं, दरवाज़ा नॉक करते हैं, लेकिन दरवाज़ा खुद ही खुल जाता है। इसको देख के लोग बहुत ही एक्साइटेड थे कि गेम तो अभी से ही स्टार्ट हो गई, गेट से ही। वो अपनी बेटी को खुश देखकर बहुत खुश होते हैं। अभी लोग जैसे ही हॉलवे में पहुंचते हैं, वहां पर उनको एक लड़की नज़र आती है, जूजी, जो यहाँ की होस्टेस थी। वो इनको बताती है कि इस गेम में काफ़ी लोग और भी आपके साथ खेलेंगे, वो अंदर रूम में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए आइए अंदर चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, गेम स्टार्ट करते हैं। वो अंदर उनको लेकर जाती है। अब वो लोग रूम में जाते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी 3 लोग और बैठे हुए थे। टाइलर, उसकी वाइफ मेलेनी और एंड्रयू। वो सब इनसे मिलते हैं, हाय हेलो करते हैं और एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और बहुत एक्साइटेड होते हैं गेम खेलने के लिए। टाइलर बिल्कुल खेलना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी वाइफ मेलेनी उसको यहाँ लेकर आती है और एंड्रयू भी सिर्फ टाइम पास करने के लिए यहाँ पर आया था। अब यहाँ माइकल अपनी बेटी के साथ बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने वाला था। कैरन बहुत एक्साइटेड हो जाती है। अब वहाँ पर वो उनके लिए चाय लेकर आती है, जूसी, और कहती है आप पहले ये पियेंगे तो फिर मैं आपको यहाँ पर एक वीडियो प्ले करके दिखाऊंगी, जिससे आपको इस घर की हिस्ट्री का पता चलेगा। यहाँ पे एक साइको डॉक्टर इन्वेंटर रहता था, जो लोगों के ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट्स करता था, ब्लैक मैजिक करता था आफ्टर लाइफ के बारे में जानने के लिए। अब वो लोग चाय पीते हैं और ये वहाँ पर प्रोजेक्टर सेट करती है। वो कहती है आप लोगों को मैं यहाँ की सारी क्लिप्स दिखाऊंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस घर में आपने खेलना क्या है और ढूंढना क्या है। इस इन्वेंटर के बारे में सारी चीज़ें आपने ढूंढनी होंगी। आपको पता करना होगा कि वो लोगों के साथ क्या करता था। अब यहाँ पे वो प्रोजेक्टर ऑन करती है और यहाँ पे जैसे ही लाइट्स ऑफ होती हैं, प्रोजेक्टर स्टार्ट हो जाता है। कैरन भी बहुत गौर से वो क्लिप्स देख रही थी। इन्वेंटर लोगों के साथ बहुत ही बुरा हाल करता था, लोगों को काट पीट कर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करता था, ब्लैक मैजिक करता था, और वो सारी स्टोरीज इनको सुनाने लगती है कि यहाँ पर इसी घर में ये सब कुछ होता था। इसी घर की बेसमेंट में उसकी लैब थी, जहाँ वो लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करता था। ये लोग बहुत गौर से सारी क्लिप्स देखते हैं और सारी स्टोरी समझ जाते हैं। अब जैसे क्लिप्स खत्म होती हैं, ये लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पे जोसी नहीं थी और सामने का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है, यानी एस्केप रूम स्टार्ट हो गई थी। अब ये लोग सामने वाले रूम में जाते हैं। मेलेनी बहुत एक्साइटेड थी और इनको साथ साथ गेम के बारे में समझाती रहती थी। कहती मैंने बहुत दफ़ा ये गेम खेली है, मेरे लिए तो पीस ऑफ केक है। अब यहाँ पे वो लोग पजल्स ढूंढने लगते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो अजीब जगह पर पड़ी हो, ताकि इनको अगले दरवाजे का की मिल सके। इनको कीज़ ढूंढनी थी हर दरवाजे की। अब ये लोग हर चीज़ देखते रहे हैं गौर से कि इनको कोई चीज़ ऐसी लगे जहाँ पर इनको वो की मिल जाए। टाइलर बहुत घबराया हुआ था, वो उस गेम को सिर्फ मेलेनी के लिए खेल रहा था। अब यहाँ पे कैरन, एंड्रयू और माइकल सब लोग बहुत गौर से सारे पजल्स को ढूंढ रहे थे, कौन सी चीज़ें इनको अजीब लग रही थी। साथ साथ यहाँ पर वो इन्वेंटर की चीज़ें भी देख रहे थे, क्योंकि सारे घर में सिर्फ इन्वेंटर की चीज़ें थी और यहाँ पे उसी से एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड सारा कुछ पड़ा होता है। यहाँ पे इनको कोड मिल जाता है जिसको वो लगाते हैं और इनको कोड के सारे रास्ते मिल जाते हैं, जिसे वो लॉक खोलते हैं और सामने इनको की मिल जाती है। अब जैसे ही इनको की मिलती है, ये लोग बहुत एक्साइटेड हो गए थे। अब इनको गेम का मज़ा आने लगा था। अब कैरन भी बहुत इंजॉय करी थी और अपने फादर के साथ बहुत इंजॉय करती है और कहती है कि गेम बहुत अच्छी है, आपने अच्छा फैसला किया। अब टाइम बहुत कम रह गया था और जैसे ही इनको की मिलती है, ये लोग दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो जाते हैं। अब जैसे ये लोग दरवाज़ा खोल के नेक्स्ट रूम में जाते हैं, नेक्स्ट रूम में भी गेम स्टार्ट हो गई थी। वहाँ का टाइमर लग जाता है और अब ये लोग भी चीज़ें देखने लगते हैं। यहाँ पे बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें पड़ी होती हैं इन्वेंटर की। एक फ़ोन आता है जिस पे मेलेनी बात करती है और वापस इसको अपनी ही आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई एको हो। और वो फ़ोन पे कोई लड़की इसको कहती है कि मेरी टायलर से बात करवाओ, जो आवाज़ मेलेनी की थी। वो टायलर को कहती है तुम आके बात करो, उसको तुम्हें कुछ बताना है। और यहाँ कैरन भी की ढूंढने में लगी होती है।
माइकल भी बहुत हैरान होता है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रियल हैं। ये गेम इन्होंने बहुत ही एक्यूरेट बनाया है। सब कुछ यहाँ पे ऐसा लग रहा है, लग ही नहीं रहा कि हम गेम खेल रहे हैं। ऐसा लग रहा है वाक़ई ही हम इन्वेंटर की दुनिया में फँस गए हैं। अब यहाँ टाइलर आता है फ़ोन पे बात करने के लिए। जैसे ही वो फ़ोन पे बात करता है, उसके कान से खून निकलने लगता है और वो सब कहते हैं कि सिर्फ़ एक जोक है, ये मज़ाक है, तुम्हारे कान से नहीं निकल रहा, फ़ोन पर ही लगा होगा। लेकिन वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाता है वापस मेलेनी की आवाज़ सुनकर। वो कहता है कि मुझे एस्केप छोड़नी है गेम। और अवेक अपना कोड बोलकर वो यहाँ से निकल जाता है, जिससे दरवाज़ा खुल जाता है। वो मेलेनी को कहता है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत खेलने की कोशिश की, लेकिन मेरा यहाँ बहुत दिल घबरा रहा है। और वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही अपना सेफ वर्ड खो बोलता है, दरवाज़ा खुलता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। अब मेलेनी कहती है, वो तो वैसे ही घबरा जाता था, मुझे पता था उसने इससे ज़्यादा नहीं खेलना। अब हम चारों ही हैं और हम चारों ज़्यादा ईज़िली इस गेम को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ एंड्रयू भी कुछ ना कुछ चीज़ें ढूंढ रहा होता है। यहाँ उनको पता लगता है कि टाइप राइटर की मदद से ही इनको चाबी मिलेगी। वो टाइप राइटर के ऊपर टाइप करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद इनको पता चलता है कि इस रूम में बहुत ज़्यादा वो घड़ियाँ हैं। उसी किसी घड़ी के अंदर चाबी हो सकती है। और यहाँ कैरन को चाबी मिल जाती है और वो दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो जाते हैं। उसने अच्छा गैस मारा था। अब यहाँ एंड्रयू नेक्स्ट रूम में जाता है, जो कि एक क्लोजेट था। क्लोजेट में इनको कुछ हल्की हल्की सी आवाज़ें आ रही थी। जैसे ही वो कपड़े हटाते हैं, वहाँ पे उनको जोजी नज़र आती है, जिसके पेट से खून बह रहा था और वो बहुत ज़ख्मी थी। ये लोग समझ नहीं पाते कि ये भी गेम का हिस्सा है। वो इनको कहती है, तुम लोगों को मास्टर की ढूंढनी है और वो वापस आ गया है इन्वेंटर, और वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। अब आधे लोग समझते हैं कि जोजी वाकई जख्मी है और आधे लोग समझते हैं गेम का हिस्सा है। जोजी रोते हुए सिर्फ ये कह रही होती है कि इन्वेंटर आ गया, इन्वेंटर आ गया, और चाबी ढूंढो और यहाँ से निकलो, अपनी जान बचाओ। और वो ये बोल ही रही होती है कि और ये लोग बाहर आते हैं, वहीं दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब आधे लोग कहते हैं कि ये गेम का हिस्सा है और आधे लोग कहते हैं कि जोजी वाकई ज़ख्मी है। शायद ये गेम अब किसी और ने आके हैंड ओवर कर ली है। और ये मेलेनी कहती है, गेम का हिस्सा है, तुम लोग परेशान मत हो। और अब वो इस रूम में फंस गए थे, क्योंकि इस रूम की चाबी उनको नहीं मिल रही थी। दरवाजे के ऊपर से थोड़ा सा हिस्सा था, जिसे कैरन कहती है, मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। और वो यहाँ से निकल जाती है और बाहर जाती है, लेकिन दरवाज़ा उससे नहीं खुलता। अब वो थोड़ा आगे जाती है तो उसको जोजी की आवाज़ आती है, जिससे उसको लगता है कि शायद जोजी ज़िंदा है और ये गेम का हिस्सा ही था। अब वो उसके पीछे जाने लगती है और वो उसको जिस कमरे में लेकर जाती है, वहाँ पर कुछ बहुत ही अजीब था। और यहाँ उसके फादर उसको आवाज़ें देते रह जाते हैं, लेकिन वो जोजी के पीछे चली जाती है। अब वो हॉलवे की तरफ वापस आ गई थी, जहाँ से गेम स्टार्ट हुई थी। ये लोग दरवाज़ा को तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। और वहाँ वो जोजी के पीछे एक रूम में पहुँच जाती है और ये दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है, क्योंकि अब गेम उस रूम में स्टार्ट हो गई थी जिस रूम में कैरन गई थी। ये दरवाज़ा खुल जाता है और वो लोग बाहर आ जाते हैं। अब जिस रूम में कैरन जाती है, वहाँ पे बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें थी। ये वही रूम था एक्सपेरिमेंट वाला। यहाँ पर उसको अजीब से लोगों के बॉडी पार्ट जार में पड़े हुए मिलते हैं, अजीब से पेपर्स मिलते हैं जिस पे अजीब से ड्राइंग हुई हुई थी, और कुछ बहुत ही ऐसी चीज़ें जिसको देखकर वो घबरा जाती है। वहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्या ये असल में हो रहा है या गेम का हिस्सा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डर रही थी। वहाँ उसको जोजी की इयररिंग भी मिलती है, जिस पर खून लगा होता है। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि जोजी ज़िंदा है या वाकई मर चुकी है, क्योंकि वो उसको देख नहीं पाती। वहाँ उसको अचानक से एक डेड बॉडी नज़र आती है, जो उसके ऊपर से कपड़ा हटता है और उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा डरती है और चीखने लगती है। अब यहाँ उसके फादर उसको ढूंढ रहे थे, मेलेनी भी उसको ढूंढ रही थी, सब कैरन को ढूंढ रहे होते हैं, और कैरन उस रूम में फंसी होती है जहाँ पर बहुत डर रही थी। यहाँ उसको लग रहा था शायद कोई आ रहा है। अब ये तीनों वहाँ पे घूम रहे होते हैं, इनको बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। कोई दरवाज़ा नहीं खुल पा रहा था, कोई विंडो नहीं खुल पा रही थी। और यहाँ कैरन बहुत डर जाती है और वहाँ पे एक जगह मिलती है जहाँ पर वो छुप जाती है, क्योंकि उसको अपनी जान बचानी अभी ज़्यादा ज़रूरी थी। वो एक अलमारी देखती है और उसके अंदर जाके छुप जाती है। अब यहाँ एंड्रयू और उसके फादर और मेलेनी एक रूम में जाने लगते हैं। जैसे ही इस रूम का दरवाज़ा खुलता है, वो लोग उस रूम के अंदर चले जाते हैं। उस रूम में भी एक गेम स्टार्ट हो गई थी, वो भी एस्केप रूम का हिस्सा थी। ये रूम बहुत ही अजीब सा था, यहाँ पे एक एको आ रही थी। वो जहाँ से जा रहे थे वापस वहीं से आ रहे थे। अब यहाँ पंखा के ऊपर इनको लग गया था कि यहाँ पे नंबर है, जिसे हम ये दरवाज़ा खोलेंगे, एक दराज के अंदर एक चाबी होगी, जिसे हम चाबी से बाहर निकल सकते हैं। और यहाँ कैरन छुपी होती है, उसको बहुत डर लग रहा होता है। अब उसके फादर और एंड्रयू बहुत दिमाग लगाते हैं और वहाँ पर दराज खोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दराज के ऊपर ही लॉक लगा हुआ था। और यहाँ कैरन को लग रहा था कि अभी उसकी जान निकल जाएगी, क्योंकि बाहर इन्वेंटर था। अब यहाँ एंड्रयू देखता है, वो दिमाग लगाता है और पखे के ऊपर उसको कोड नज़र आता है। वो कैरन के फादर माइकल को कोड बताता है और कहता है कि आप खोलें, मैं आपको कोड बताता हूँ पखे के ऊपर से। और जैसे ही वो चाबी निकाल लेते हैं, वो वहाँ से निकलने के लिए भागते हैं। लेकिन मेलेनी को वहाँ पर कुछ बहुत ही अजीब सा लगता है। उसको सामने प्रोजेक्टर पे अपनी ही तस्वीर नज़र आ रही होती है कि वो वहाँ पर बार बार घूम रही है।
वो दोनों बाहर निकलते हैं, लेकिन मेलेनी उसी रूम में रह जाती है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। वो उसको निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ पे बिल्कुल सुन खड़ी थी। अब वो बाहर निकलते हैं तो लड़ाई शुरू हो जाती है। वो एंड्रयू को कहता है कि तुम इन लोगों के साथ मिले हुए हो, और यहाँ पर वो लोग अलग हो जाते हैं। यहाँ टायलर की डेड बॉडी देखती है मेलेनी और डर के चीखने लगती है। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई ये असल में हो रहा है, और वो बहुत पैनिक हो जाती है। अब यहाँ कैरन भी फंसी थी, लेकिन वहाँ एंड्रयू आ जाता है और एंड्रयू आके उसको बचा लेता है, जिससे उसको एंड्रयू पर भी शक हो रहा था कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ, तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे सब पे शक हो रहा है। लेकिन वो कहता है कि मैं यहाँ पर खुद ही आया हूँ तुम्हारी आवाज़ सुनकर, मैं इस गेम का हिस्सा नहीं हूँ, मैं तो खुद यहाँ पे तुम्हारी तरह ट्रैप हूँ, मुझे तो समझ नहीं कुछ आ रहा। और वहाँ हम मेलेनी को देखते हैं। वो ऊपर उसी रूम में फंसी होती है और उस रूम से फंस जाती है, वहाँ पे से निकल ही नहीं पाती। वो जहाँ से भी जा रही थी वापस उसी जगह पर आके रुक रही थी। उसकी एक स्टेयर्स नज़र आती है जिसके ऊपर वो चढ़ती है, लेकिन वो नीचे गिर जाती है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। अब हम कैरन को देखते हैं। वो फिर से फंसी होती हैं वहीं पर, और उसके फादर उसको हर जगह ढूंढ रहे थे। वो हर रूम में जा रहे थे, लेकिन उनको हॉल में नहीं मिल रहा होता। वो एक तस्वीर में देखते हैं और खुद को ट्रैप पाते हैं। अब यहाँ कैरन और एंड्रयू को एक जगह पे लॉक लगा नजर आता है। अब वो उसकी कीज़ ढूंढने लगते हैं और उनको समझ आ गई थी कि की एक फ्लश के अंदर है, जो वहाँ पर ही पड़ा हुआ था। अब वो उस फ्लश में से कीज़ निकालेंगे तो यहाँ से निकलेंगे, और बाहर उसका फादर हॉलवे की तरफ पहुँच जाता है। अब यहाँ कैरन और एंड्रयू जो है वो उस की को निकाल लेते हैं, फ्लश में हाथ डालकर। और जैसे ही वो की निकलती है वो उस जाली को खोलते हैं, और वो एक टनल की तरह का डोर था जिसके अंदर वो चले जाते हैं, क्योंकि उनको और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। बाहर तो उनको लग रहा था कि शायद इन्वेंटर है, और वो उस टनल के अंदर चले जाते हैं। अब टनल में जाते 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 उनको एक दूसरे से बातें करते हुए कैरन को बहुत डर लग रहा होता है, लेकिन एंड्रयू उसको संभाल रहा था। लेकिन यहीं पर हम देखते हैं अचानक से कोई एंड्रयू का पैर पीछे से खींचता है। जैसे ही वो उससे कैरन से बात कर रहा होता है, उसको कोई खींच के वहाँ से ले जाता है, और हम देखते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा खून भी गिर जाता है, यानी उसको किसी ने ज़िंदा नहीं छोड़ा। और यहाँ उसके फादर उसी रूम में पहुँच जाते हैं जिस रूम में मेलेनी मरी थी, वो उसी एको रूम में। और यहाँ पर वो लड़की टनल से बाहर निकलती है, उसकी बेटी कैरन, जिसको वो मिलकर बहुत खुश होता है, और उसकी जान में जान आती है कि उसकी बेटी ज़िंदा है। वो उसको कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। उनको इतना तो समझ आ गया था कि टाइलर वगैरह कोई नहीं बचा, और ये लड़की कहती है शायद एंड्रयू भी मारा गया। अब सिर्फ ये दोनों ही बचे थे, इन दोनों को यहाँ से निकलना था। उसके फादर फिर से वही कोड लगा के उस लॉक को खोलते हैं, उसमें से चाबी निकालते हैं, और अब ये लोग गेम रिवर्स में करते हैं। वापस उसी रूम में जाने लगते हैं जिस रूम से इस गेम में स्टार्ट किया था इन्होंने, ताकि ये लोग इस रूम से वैसे ही बाहर निकल सकें। अब एक एक करके सारे रूम्स में दोबारा वही जाते हैं, उनको गेम तो पता ही थी। वो सारी चाबियां ढूंढ के दरवाजे खोलने लगते हैं और सारे रिवर्स रूम में आते हैं। इनको यहाँ से सिर्फ अपनी जान बचानी थी। वो क्लोजेट में जाते हैं और वहाँ पे इसके पास मैच की थी, उसी के पेट के अंदर जूसी के। वो निकाल के फाइनल दरवाज़ा खोलने के लिए जाते हैं, और जैसे वो लोग फाइनल दरवाज़ा खोल लेते हैं, वो उसी टॉयलेट में पहुँच जाते हैं जो मोटेल के अंदर था। वो बहुत हैरान होते हैं कि ये हमारे साथ क्या हुआ, और वॉशरूम में यही छुपे हुए थे। और इनको समझ आ गई थी कि बाहर जब लड़की खड़ी थी कैरन, और उसको वॉशरूम में कोई किसी के होने का एहसास हो रहा था, वो उसका फादर और वो ही थे। यानी ये सब कुछ एक लूप में चल रहा था, वो एक लूप में फंस गए थे। और वहीं वो वेट्रेस भी होती है। अब इस वेट्रेस का एटीट्यूड बहुत अजीब था। अब वो दोनों उस लड़की के निकलने के बाद उस वॉशरूम से निकल आते हैं और बाहर देखते हैं तो सब नॉर्मल था, जैसे किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा उनके साथ क्या हो गया। वो जैसे ही बाहर आते हैं उनका बुरा हाल था पसीने से, उनको लग रहा था कि वो पता नहीं कितनी मुश्किल से वापस आए हैं। और देखते हैं तो उनकी गाड़ी सामने खड़ी थी। कैरन अपने फादर को कहती है जल्दी से चलें, और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि आपकी गाड़ी रिपेयर हो गई है, आप जा सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है, आपकी चाबी अंदर ही है। अब वो लोग जैसे ही गाड़ी के अंदर आकर बैठते हैं, शुक्र का सांस अदा करते हैं। लेकिन यहाँ कैरन फिर डर जाती है, क्योंकि वहाँ पर वही लॉक लगा हुआ था, और की होल भी वैसे ही बना हुआ था गाड़ी का। यानी इनका गेम अभी ख़त्म नहीं हुई थी, गेम अभी स्टार्ट ही थी, और ये भी एक स्केप रूम का हिस्सा था। ये वैसे ही लॉक्स थे जैसे वहाँ पे लगे हुए थे, और इनको समझ आ गया था कि ये लोग इसमें गेम में ही ट्रैप हैं, इस गेम से अभी तक निकले ही नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लॉक्स दोबारा से स्टार्ट हुए थे, यानी गेम दोबारा से स्टार्ट हो गई थी। इनकी गेम कभी ख़त्म हुई ही नहीं, ये इस गेम से कभी निकले ही नहीं। ये तो नो एस्केप रूम में ही फंस गए। एंड ऑफ स्टोरी।